अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। वो जी उन्नी क्या कह रही है? वही जो सच है। ये सच की तुझसे इसी गुस्से की उम्मीद थी, इसीलिए बचपन से उन्नति जो बात तुझसे नहीं कह पाती मुझे आकर बताती है। तू जानता है बेटा, जब से मुझे ये बात पता चली है ना, मैं चैन से सो नहीं पाई हूँ। मैं तो इसी उधेड़-बुन में थी कि तुझे कैसे बताऊं, और इससे पहले कि मैं कुछ सोच पाती इतना बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। और सच कहूं तो ध्रुव डिलीवरी बॉय की नौकरी कर रहा है, ये सुनकर मुझे कोई बहुत बड़ा झटका नहीं लगा, क्योंकि बेटा तूने खुद अपने हाथों से अपनी राजकुमारी जैसी बहन की शादी अपनी हैसियत से नीचे इस मामूली परिवार में की है। तो तू क्या ध्रुव से कलेक्टरी करने की उम्मीद कर रहा था, या फिर तुझे ये लगा कि रातों रात ये लड़का तेरे जैसा अमीर बिजनेसमैन बन जाएगा? ये इतना आसान नहीं है, और हर किसी के बस की बात भी तो नहीं है बेटा। क्योंकि भैया ये सब लोग ध्रुव पर बहुत प्रेशर डालते हैं, बात बात में रीत भाभी से कंपेयर करते हैं और हमेशा छोटा दिखाते हैं। ये क्या बोल रही हो नती? ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटा, और ये बात हम में से कोई भी नहीं मानेगा, ध्रुव भी नहीं। रहने दीजिए मम्मी जी, माना कि मैं एक बड़े घर से आई हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि मुझ में दिमाग कम है। मैं देखती रहती हूँ कैसे मेरे ध्रुव को नीचा दिखाते रहते हो, छोटा दिखाते रहते हो। इन्होंने ही मजबूर करा है मेरे ध्रुव को एक डिलीवरी बॉय की जॉब करने के लिए। उन्नति, अपना कहा हुआ एक एक शब्द वापस लो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन से बात करने की? उन्नति, मेरी भी कुछ लगती है राघव, और अगर ये कुछ गलत कह रही है तो मेरा पूरा हक है कि मैं इसे ठीक करूं। नहीं, तुम्हें कोई हक नहीं है उसे ये बताने का कि वो क्या बोले और क्या सोचे। हाँ दीदू, ये तो बस इन बड़े लोगों का ही जन्मसिद्ध अधिकार है। ध्रुव, तो सबसे दूर रह। वाह रीत चौधरी, पहले उसे खुद बढ़ावा दो, बाद में उसे ही दूर रहने को कहो। और आप कब मेरी दीदू को लेकर अपना नजरिया बदलेंगे? ध्रुव, तुम मेरे भैया से इस तरीके से बात नहीं कर सकते हो। उन्नति, मैं तुम्हें भी यही कहूंगी कि इन सब से दूर रहो, और आप समझने की कोशिश कीजिए चाचा जी के साथ साथ ध्रुव पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस घर को चलाने की, तो उसका काम करना जरूरी है, फिर चाहे वो कोई भी काम क्यों ना हो। तो मुझे कहता, मैं देता इसे काम। मुझे आपकी दया और भीख नहीं चाहिए। क्यों? मुझसे काम लेने में क्या दिक्कत है? और एक बात सब कान खोल के सुन लो, मेरे लिए सबसे जरूरी मेरी बहन की खुशियां हैं, और उसके लिए मैं कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूँ। और आप भी एक बात समझ लीजिए, उन्नति की खुशियों की जिम्मेदारी आपसे पहले मेरी है। अरे बस करो, बस करो सब। क्या आज के दिन के लिए तुम लोगों ने शादी की थी? जो भी है उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। राघव सूर्यवंशी की बहन एक डिलीवरी बॉय की बीवी बनकर नहीं रहेगी। भैया, अगर वो चाहे तो भी नहीं। तुम अपनी डिलीवरी बॉय की जॉब छोड़ोगे और मैं तुम्हें अपनी कंपनी में जॉब दूंगा। उसके बाद तुम्हें काम पे आना है तो आओ, नहीं आना तो मत आओ, लेकिन ये डिलीवरी बॉय का किस्सा यही खत्म। मैं आपकी नौकरी को एक बार फिर से ठोकर मारता हूं। और वैसे भी मुझ जैसे नकारा और आवारा लड़के को नौकरी देके अब क्यों अपनी कंपनी का नाम खराब करना चाहते हो? एक मिनट ध्रुव बेटा, माफ करना, तुम्हारी जो हैसियत है उसमें इतनी बड़ी अकड़ शोभा नहीं देती।
कोई बात नहीं बुआ जी, ये सरदर्दी अब हमारी नहीं है, ये सरदर्दी है अब रीत की। मैंने शादी से पहले सारी शर्तें पहले ही साफ साफ बता दी थी। क्यों मेरी गारंटी वाली बीवी? अपने भाई के सर में अकड़ की जगह थोड़ी अकल डालो। क्या हुआ माँ? आज उस सर फिरी उन्नति ने जो किया है ना, उसके लिए मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। एक बार और सोच लो माँ, राघव की लाडली बहन है उन्नति। वो कहीं की भी महारानी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज जो उसने किया है उसके लिए उसे कोई माफी नहीं मिलेगी। हाँ बुआ जी। वाह बिटिया रानी, अपने ध्रुव को बचाने के लिए तूने मुझे ही बस के नीचे धकेल दिया। मैं जो कुछ भी कर रही थी तेरे लिए कर रही थी ना। बुआ जी आवाज नीचे, क्योंकि अगर मेरी आवाज ऊंची होगी तो आपका अपमान हो जाएगा। मैंने जो किया वो इसलिए क्योंकि अब रीत भाभी की जिंदगी मुश्किल करने के लिए मेरे और ध्रुव की शादी की बलि चढ़ा रहे थे, और जो आपने किया उस वजह से राघव भैया मेरे और ध्रुव का रिश्ता तोड़ने वाले थे। तो इससे आप मेरी एक वार्निंग समझिए बुआ जी, कि आज के बाद मेरे और ध्रुव के बीच में आप कोई प्रॉब्लम्स खड़ी नहीं करेंगी, क्योंकि आप एक बात भूल रही हैं, मुझे आपके बारे में वो सब पता है जो और किसी को नहीं पता। तू समझते क्या है? माँ, तू क्यों नहीं समझती बिटिया? हैं? मुझे ब्लैकमेल करने की बजाय तू अपने बड़े मकसद पर ध्यान देना। अच्छा बता, तुझे ध्रुव को रीत से दूर नहीं करना, तुझे रीत रिपोर्टर को सूर्यवंशी मेंशन से बाहर नहीं निकालना। ये बात भूल कि रीत उस घर में तेरी खुशियों की गारंटी बनकर आई है, और तू तो अपने भैया राघव को अच्छी तरह से जानती है। वो सिर्फ नाम का नहीं, कर्म से भी मर्यादा पुरुषोत्तम है। वो कुछ गलत नहीं करेगा। अरे मैंने जो रीत पर कीचड़ उछाला है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तू मुझे भी उस कीचड़ में धकेल देगी। ये सोच कि तू कैसे रीत का भूत ध्रुव के सर से उतारेगी। अपने बड़े मकसद के बारे में सोच बिटिया, अक्ल लगा। समझ में आई बात? जी समझ गई बुआ जी। क्या समझ गई उन्नति? वाह वाह वाह, उन्नति नाम की फुदकती चिड़िया के क्या पर काटे आपने, वो भी अपनी जुबान से। आपने उसे बता दिया कि इस घर में बॉस कौन है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।